हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा कोरोना वायरस की वैक्सीन से रिलेटेड। भारत की स्वदेशी वैक्सीन, इंडिजिनस वैक्सीन जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसका नाम है कोवैक्सीन। तो अब इसका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट होगा और इसको जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। तो ये दोस्तों जो बनाई है उस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये एक हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी फर्म है और ये बेसिकली जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, इसके साथ मिलकर ये बेसिकली काम कर रही है। और अब इसका ह्यूमन ट्रायल जो है ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। तो इस कंपनी ने अभी रिसेंट में एक अपडेट दिया कि जो सार्क कोविड-2 है, इस स्ट्रेन को एनआईवी पुणे में आइसोलेट किया गया और फिर इसे भारत बायोटेक में भेजा गया। स्वदेशी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को भारत बायोटेक के BSL-3 बायोसेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित किया गया है और फिर इसका उत्पादन किया गया है। तो अब ये दोस्तों बेसिकली जो फेजेस होते हैं, आप सभी को पता होगा कि किसी भी वैक्सीन के 3 फेजेस होते हैं। तो अब ये ह्यूमन ट्रायल के लिए बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि पहले एक होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, ये बेसिकली एनिमल मॉडल्स के ऊपर किया जाता है। इसके बाद आपका आता है फेज 1 ट्रायल। इसमें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्थी वर्कर्स होते हैं, उनके ऊपर इसकी टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद थोड़ी सी एडवांस टेस्टिंग होती है जिसमें लगभग 100 के आसपास में लोग होते हैं और उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में उनको फिगर आउट किया जाता है और उनके ऊपर इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है और वहां पर रिजल्ट पुट आउट होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है फेज 3 की। तो जो फेज 3 का ट्रायल होता है ये बेसिकली एक लार्ज ग्रुप पर किया जाता है, नियर अबाउट 1000 नंबर ऑफ पीपल। तो इनके ऊपर टेस्टिंग के रिजल्ट किए जाते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे कंट्रीज ने वैक्सीन बनाई है और कई सारी वैक्सीन जो फेज 1 और फेज 2 के इर्द गिर्द में घूम रही हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा अभी और कौन कौन सी वैक्सीन है, उनका स्टेटस क्या है। एक चीज दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भारत की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसका नाम है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने ही अलाउ किया है BBIL को कि आप फेज 1 और फेज 2 का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जो है वो जुलाई में स्टार्ट कर दें। ओके, तो अब ये आप देखोगे कि जुलाई में इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर आने वाले 1 से 2 महीने में इसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो करंट वैक्सीन ट्रायल है उसमें क्या क्या चला है। देखो, कोरोना वैक है जिसको सिनोवैक बायोटेक ने बनाया, ये चाइना की कंपनी है और इसका जो फेज 1 है इसकी रिपोर्ट पेंडिंग है और फेज 2 पर इसकी एंट्री हो चुकी है। और एक है 85N-CoV, तो ये भी दोस्तों मेड इन चाइना है जो कि फेज 2 पर चल रही है। और एक है मॉडर्ना जो US की कंपनी है, इन्होंने बनाई है mRNA-1273, तो ये मेड बाय USA है और ये फेज 2 में है। और एक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि एस्ट्राजेनेका, जिसका दोस्तों इंडिया में भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। और AZ-1222 ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है और अभी ये फेज 1-2 में चल रही है और इसका बेसिकली रैंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल मल्टीपल साइट्स टेस्टिंग होता है। ये एक मेडिकल टर्म है जब एक ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल पर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, जो सैंपल ट्रायल्स होते हैं तो उसको इस टर्म से जो है बताया जाता है। तो अभी ये इसी फेज में चल रहे हैं और आप अगर करंट जानना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे एक लिंक दे दूंगा, या फिर आप क्लिनिकल ट्रायल स्टार्टेड इन 2020 विकिपीडिया सर्च करोगे तो आपको सारी वैक्सीन का करंट स्टेटस मिल जाएगा। ओके, और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये जो रेमडेसिविर, ये एक दवाई है जो कि काफी कारगर साबित हुई है। US में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी कोरोना के मरीजों को ये थोड़ा सा मतलब जो उनका रिकवरी टाइम है उसको ये रिड्यूस कर रही है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, इसको जो डेवलप किया था बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी गिलेड साइंसेस ने। ठीक है, ये US में है। और एक आपने देखा होगा कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, इसने भी अभी एक फेविफ्लू नाम से एक जो है अभी इस ब्रांड से एक कोरोना के लिए एक दवाई बनाई थी। ये दोस्तों ऐसे पेशेंट जो माइल्ड टू मॉडरेट में है उनके लिए ये काफ़ी कारगर है। तो ऐसा कंपनी का दावा है और कंपनी इसके ऊपर जो है काम कर रही है और ये जो है दवाई आने वाले दिनों में आप देखोगे इस दवाई के बारे में। तो ये अपडेट है राइट नाउ। और आपने ये भी देखा होगा कि आयुष मिनिस्ट्री, अभी एक कंट्रोवर्सी बीच में हुई थी, लाइक बाबा रामदेव की जो कोरोनल किट आई थी, तो इसके ऊपर आयुष मिनिस्ट्री ने थोड़ा होल्ड अप लगा दिया था। बाद में उन्होंने एक स्टेटस जो है अपडेट दिया और उन्होंने ये कहा कि इट नेवर क्योर कोरोना वायरस। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा बाबा जी आपने दवाई तो बना दी, ठीक है, ये दवाई आप
जो कोरोना को क्योर करेगा इस नाम से आप इसको मत भेजो, इस तरीके से आप इसको नहीं सेल करेंगे। ओके, उन्होंने ये कहा कि आपको इसको लेबल देना है मैनेजमेंट ड्रग। ओके, ये आयुष मिनिस्ट्री ने दोस्तों स्पष्ट शब्दों में कहा है मैनेजमेंट ड्रग, दैट मीन्स कि ये एक तरीके की इम्यूनिटी बूस्टर है। ओके, अब इन्होंने कहा कि हमने इसके अंदर गिलोय, एलोवेरा और समथिंग जो भी चीज़ें होती हैं, तुलसी, ये सारी चीज़ों के साथ में इन्होंने इस दवाई को बनाया है और ये एक तरीके से इम्यून सिस्टम को आपको इम्प्रूव करेगी। ओके, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर देखी जाएगी। आयुष मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे परमिटेड पतंजलि टू सेल कोरोनिल एज लॉन्ग एज इट इज एडवर्टाइज्ड एज एन इम्यूनिटी बूस्टर एंड नॉट अ कोरोना वायरस क्योर। तो ये एक तरीके से जब मार्केट में दवाई बेची जाएगी तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये कोरोना को क्योर करने वाली दवाई है, ये केवल एक इम्यूनिटी बूस्टर है। और जैसे आपने देखा कि मार्केट में आयुष काढ़ा मिल रहा है, तो उसकी तरह ही नॉर्मल ये एक काढ़े के रूप में ही काम करने वाली जो है मेडिसिन है। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, और बहुत लोग भ्रांत में रहते हैं, तो इस वजह से मैं ये क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पहली आयुर्वेदिक जो कि बाबा रामदेव जी ने इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि हमने क्लिनिकल ट्रायल किया तो लगभग 3 दिनों में 60-70% लोग ठीक हो गए। फिर उसके बाद में 10 दिनों के अंदर जो है बहुत सारे लोग ही ठीक हो गए, कोई भी डेथ रेट नहीं है। तो इस वजह से फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जो है कंट्रोवर्सी हुई और आयुष मिनिस्ट्री ने इस पर होल्ड लगा दिया कि अभी इसकी मार्केटिंग नहीं होगी, इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। फिर उन्होंने बाद में अपना अल्टीमेटली डिसीजन कि ये कभी भी कोरोना को क्योर नहीं करती है और एक तरीके से एक ये इम्यूनिटी बूस्टर है। और उन्होंने बाबा रामदेव जी को अप्रिशिएट भी किया कि आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों ये एक शॉर्ट अपडेट था। आई होप भारत में अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है इस वैक्सीन का तो कहीं ना कहीं पर ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और कोवैक्सीन का आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप इस करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, जो भी रेगुलर अपडेट होंगे वो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे और साथ में एजुकेशनल कंटेंट भी आते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। या फिर आपकी फैमिली में कोई बैंकिंग वगैरह एग्जाम्स की तैयारी करता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो आप उनके लिए क्वांट और रीजनिंग और करंट अफेयर्स के लिए इस यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आने वाले दिनों में आई होप अच्छा होगा। और आप क्या सोचते हैं इस तरीके की वैक्सीन और दवाइयों के बारे में, तो अपनी ओपिनियन आप नीचे कमेंट में जरूर दे सकते हैं। सो थैंक यू, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।